हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और भाई 12th फेल मूवी हम में से बहुत सारे लोगों ने देख ली है, मतलब मैंने भी देख लिया और मौजम ने भी देख लिया। क्या कमाल की मूवी है। और असल में हम लोग अब मनोज को देखेंगे जो ऑफिसर है रियल लाइफ में। कौन है, टाइटल क्या है वीडियो का बताएंगे मौजम। टाइटल है 12th फेल आईपीएस मनोज शर्मा और आईआरएस श्रद्धा जोशी की शादी में सब्जी खत्म हुई तो डीआईजी क्या बोले। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पिताजी इतनी आसानी से मान गए जितना इन्होंने कह दिया है। सिलेक्शन के बाद मान गए हूँ, क्या रहा? मतलब लगा होगा ना, शिक्षा गुरुजी कहाँ, वहाँ बिहार चंबल का इलाका है। नहीं, और बिल्कुल एकदम मतलब पहाड़ एकदम अलग, जहाँ हमने कभी बंदूक देखी ही नहीं और कहाँ चंबल। इवन हमारी शादी के दौरान जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ सारे के सारे लोग दुनाली कंधे पे लटका के चल रहे हैं और शादी में दाएं दाएं गोलियाँ। हम बारात में जा रहे हैं, घोड़ी बैठे हुए हैं और मतलब ऐसी शादी हुई थी जो मतलब बेस्ट शादी हुई थी हमारी नज़र में हमारी, क्योंकि हर आदमी आया था। हमने 1200-1500 लोग बुलाया था, 3,500-4,000 लोग आए थे। नहीं बुलाया 1000 लोगों को, खाना बनवाया 1500 का, आ गए 4,500 और खाना चट रैली थी, मतलब रैली थी। नहीं, और वहाँ से वो हम लोग स्टेज पर है और मनोज वहाँ से फोन करे, आलू में पानी मिलाओ, आलू में पानी मिलाओ। खत्म हो रहा है वहाँ से। भाई उसने कहा जाने नहीं देना, चाहे जो करना पड़े, पानी मिलना मिला। अरे हमने ना हमारे आईजी को बुलाया था। आईजी सर आके स्टेज पे बोलते हैं, मनोज सुनो 500 रुपये निकालो। अब हमें समझ में नहीं आया कि गिफ्ट तो हमें देना चाहिए, वो मांग क्यों रहे हैं। तो वो बोलते हैं सुनो अब घर जाऊंगा, बीबी तो खाना देगी नहीं, खाना खत्म हो चुका है, पैसे दो बाहर खाता हूँ। पता मैंने क्या बोला फिर अपने दोस्तों से, जब जितने भी सब सिलेक्ट, जो लड़के सिलेक्ट, तब हमारे ग्रुप में पहला बंदा था जो सिलेक्शन हुआ था, बाकी सब लोगों का तब तक नहीं हुआ था। तो मैंने इन सबको बुलाया। दीपेंद्र कुशवाहा हमारी गाड़ी चला के ले गया था, तो बोलता है कि यार गाड़ी सजी नहीं तुम्हारी, शादी के बाद जो सस्ती है। मैंने कहा सारे फूल लो सजा दो जो स्टेज पे लगे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई खत्म हो जाए। ये अच्छी स्कीम है गुरु। स्टेज के फूल गाड़ी की सजावट में काम आ सकते हैं, इस पे ध्यान नहीं है अभी तक हम लोगों का। हाँ, तो मैंने उसको बोला भाई खाना खत्म हो रहा है और इसके बाद जयमाला के बाद खाना हम दोनों को खाना है और एक फ़ोटो खिंचवाना है खाना खिंचाते हुए दूसरे को। खाना रखवा देना अंदर में। मतलब आपका ध्यान स्टेज पे नहीं था, अगले स्टेप पे था। वाह। तो वो एक ऐसी शादी थी जिस शादी में विकास विकृति आए दिल्ली से, सारे दोस्त आए, श्रद्धा की सारी सहेलियाँ आई। मुझे लगता है कि वो एक सफल पहली शादी थी जिसमें हर आदमी मुखर्जी नगर में जोड़ा बना, हाँ, सिलेक्ट भी हुआ, हाँ, और ब्याह भी हुआ। बहुत बढ़िया मनोज शर्मा जियो। वही है कि जब आपके पास पार्टनर अच्छा हो, स्पेशली लड़कियों के लिए मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब दिन भर जूझ के और मेरा ब्रो अपन एक टीम में। और मेरा फिर बोलना है, ये श्रद्धा ने जो बोला बहुत सही बात बोली है। ये जो गिफ्ट सिस्टम है ना, मेरा बर्थडे है, क्या दिलवा रहे हो, क्या दिलवाओगे, इस बार तुम मुझे रिंग दिलवा दो, इस बार ये दिलवा दो, ये सब बंद होना चाहिए। ये अपने बर्थडे में रिंग मांगता है आपसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ बंद होना चाहिए। क्या है, दरअसल जो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना, वो ईमानदारी को पकड़ना है ना, तो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि अपने खर्चे कम कर डालिए। उसका तरीका एक लालचों से ऊपर उठ जाइए। और उसका तरीका ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं उनसे मोह बंद कर लीजिए। जैसे हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे मुखर्जी नगर में, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बड़े स्टाइल में आके मैंने श्रद्धा से बोला, श्रद्धा सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद बताओ कौन सी गाड़ी दिलवाऊँ। वो गाड़ी दिलवाऊँगा। श्रद्धा ने कहा कि वो गाड़ी तो वही ठीक है, बत्ती वाली महिंद्रा की होगी तभी चलेगी, चाहे वो स्कॉर्पियो चलेगी, मेरे को सिर्फ बत्ती लगवा के दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया कि आतिशबाजी लगी है। मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो, उसने मुझे पूछा क्या चाहते हो। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है कैसे डायमंड से और सोने से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना कलयुग का वो है क्या सिंबल है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसमें जाएंगे तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। डायमंड इतना महंगा आता है, कहाँ से लाओगे आप सैलरी में। तो मैंने श्रद्धा से कहा कि श्रद्धा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डायमंड ना पहनो, कभी सोना नहीं पहनो। श्रद्धा ने कहा यस। अब ये बात मेरे को लगता है 18-19 साल हो गए, 20 साल हो गए लगभग। श्रद्धा ने आज तक डायमंड नहीं पहना, आज तक सोना नहीं पहना, आज तक कभी हम किसी ज्वेलर की दुकान पर नहीं गए। ज्वेलर्स दोस्त लोग बोलते रहते यार कभी तो आओ देखने के लिए, खरीदना ही नहीं है। तो मेरा आपसे बोलना ये कि लालचों से ऊपर उठ जाइए ना, तो फिर उसके बाद दृष्टि साफ हो जाती है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती लाइफ में। सिर्फ
हमको जब तक लालच बने रहेंगे ना, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तब तक दिक्कत है। भाई वीडियो देखकर जो है ना मुझे एक चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फील हुई है कि विक्रांत मैसी जो है ना उन्होंने रोल को बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया है, खासतौर पर स्पीकिंग के लिहाज से बात करें ना बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल। और अभी हम लोगों ने वीडियो देखी है, स्पोकन काफी मैच होता है, मतलब जो डायलेक्ट और जिस तरीके से मतलब डायलॉग्स डिलीवरी थी। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जब आप रियल लाइफ के लोगों को देखते हो, पर्सनालिटीज़ को, रियल लाइफ के डिफरेंट होते हैं, रियल लाइफ के डिफरेंट होते हैं, बट आज रियल और रील को देखकर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं महसूस हुआ। मुझे लाइक जो केमिस्ट्री हमें यहाँ पर नजर आ रही है वही केमिस्ट्री हमें मूवी में भी नजर आई। हालांकि मूवी की अगर बात कीजिए तो मूवी में ना बहुत मोटे मोटे इवेंट्स जो होते हैं ना सिर्फ वही दर्शाए जो है वो जाते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो इतनी ज्यादा जो है ना वो नहीं हाईलाइट की जाती हैं। लेकिन अगर बात मोटे इवेंट्स की भी जो हमने देखे हैं भाई बहुत, मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया। और भाई स्ट्रगल मैं कहूँगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी स्ट्रगल कर पाते हैं जिंदगी में, वरना मोस्टली लोग है ना वो गिव अप कर देते हैं। ट्रू, मैं भी इस चीज से एग्री करूंगी। लेकिन फिर मैं बीच में एक और बात जो है ना ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको दो लोग, एक जीवन साथी और एक दोस्त, ये दो लोग अच्छे मिल जाए ना तो आप जो है ना नैया पार लगा ही जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान का सबसे पहले सच्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से मूवी में हम लोगों ने मनोज भैया को देखा कि वो काफ़ी लाइक मतलब हर सिचुएशन को वो फेस करते लेकिन वो सच्चे रहे हैं हर सिचुएशन में, तो वो चीज़ मुझे लगता है इंसान को काफ़ी आगे लेकर जाती है। और अभी जो रियल लाइफ के मनोज शर्मा हैं उनकी बात सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वाकई में हम लोग लालच में पड़े हुए हैं, इस वजह से हमारी लाइफ हम लोगों ने डिफ़िकल्ट कर दी है। हम लोगों को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लग्जरी चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। बट जिस तरीके से उन्होंने एक फार्मूला बताया है कि भाई अच्छी लाइफ कैसे हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये ही बेस्ट फार्मूला है। बट अगेन क्योंकि हम एक कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ पर माया जाल इतना ज़्यादा गहरा है कि हम लोग फिर भी ट्रैप हो जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। बट मुझे लगता है कि आपको कॉन्शियस होने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अच्छा, वैसे ये जो उन्होंने बात की ना लालच वाली, तो नो डाउट भाई इंसान की जो है ना मेरा ख्याल लाइफ में एक बहुत नेचुरल चीज है, तो इसे कंट्रोल करना जो है ना इंसान के अपने जो है ना बस में एग्जैक्टली कलयुग है ना, माया जाल। बिल्कुल। और दूसरा जो है मूवी में भी आपको जो है ना ये चीज नजर आती है कि जो उनकी एक लाइफ दिखाई हो ना, एक मेहनती इंसान दिखाया हो, एक ऐसा इंसान दिखाया हो जिसके अंदर लालच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वरना मोस्टली लोग होते हैं ना लालची, यानी कि उन्हें कोई उंगली पकड़ाता है तो वो हाथ खींच लेते हैं। उस तरह की बिल्कुल आपको नहीं दिखाई गई। इवन कि जब वो चंबल से निकल के जो है ग्वालियर आते हैं, फिर ग्वालियर से दिल्ली आते हैं, तो वो जो एक स्ट्रगल है जिस तरह वो वहां तक पहुंचे, फिर वहां पर आगे जिस तरह उन्होंने काम किए वहां पर, जैसे लाइब्रेरी में जो है जॉब की, साफ सफाई की, फिर उसके बाद जो है आटे वाली चक्की में इतना टाइम जो है। लेकिन फिर भी इन द एंड मैं कहूँगा कि भाई उन्हें दोस्त बहुत अच्छे जो है ना वो मिले, खासतौर पर जो रीस्टार्ट वाले भैया थे ना वो बहुत अच्छे थे। बट मुझे ऐसा लगता है देखो ग्वालियर में भी जब उनका बैग चोरी हो जाता है तो उस टाइम पर मुझे भी दुख बड़ा होता है। बट उसके बाद जब वो खाना खाते हैं तो उनके अंदर जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप बोलो कि वो कहते हैं मैं काम करूंगा, मुझे कुछ भी काम दे दो, तो वो चीज़ जो है मतलब बहुत कम लोगों में होती है। बट जब मैंने मूवी देखी ना तो मतलब बहुत सारे ऐसे मौके थे स्पेशली फैमिली वाले जहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो माँ बाप को देखकर। मुझे दादी वाला मतलब वो जो था वो भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये कि बाद में जो उनके साथ होता है वो भी बड़ा दुखी कर देता है। बट अगेन बाय द एंड मुझे ना अच्छा भी लगता है कि लास्ट में सब मतलब अच्छा रह जाता है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ना इंसान को इन चीज़ों से, इन स्टोरी से यही पता चलता है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मूवी देखने के बाद मैंने मौसम को एक बात बोली थी, अगर मौसम को याद हो, मैंने कहा मौसम इंडिया में इतनी स्टोरीज है ना और जितना वो लोग मेहनती हैं ना शायद ही आपको कोई और इतना मेहनती नजर आता हो। मतलब ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ओवर द टाइम, जितनी वीडियो स्टोरी सुनी है उस लिहाज से। तो मैं मौसम को ये बात कही। बिल्कुल, मैं खैर इस बात की तो बाद में आऊंगा। पहले मैं भाई मूवी में अगर बात करूँ ना तो मुझे जो है ना कुछ सीन्स जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लगे। सबसे पहला सीन जो है ना मैं बात करूँगा जब वो वाकई बैग वाला जो उनका, उस औरत पे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई वो ठीक है तू जाओ, बैग भी जो है वो उठा कर लेगी, सारी जमा पूंजी जो है वो लेगी। फिर उसके बाद खाने वाला सीन
बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल आखिर जब उनकी होगी उन्होंने खाना खाया, फिर उसके बाद जो एक इमोशनल सीन था जब उनकी दादी वो घर जाते हैं, आगे दादी नहीं होती, वो सीन बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल लगा। फिर जब उनके पिताजी उनसे मिलने आते हैं, वो वाला मुझे एक्चुअली में इमोशनल, बहुत चक्की इमोशनल, वाली जगह पर आते हैं, बिल्कुल हाँ, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। फिर उसके बाद वो क्या नाम लेते हैं, जब आईपीएस का वो उनका हो जाता है ना, मेंस क्लियर हो जाते हैं, उसका जब अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, वो एक सीन जो है ना, वहाँ पे जो एक फीलिंग सी माँ की, वो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जो है दर्शाई गई हैं। फिर उसके बाद एक और सीन जहाँ पर जो है ना, जो श्रद्धा हैं वो चिट्ठी देती हैं, उन्हें एक पेपर देते हैं, और वो जब पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं ना, तो वो जो एक सीन चल रहा था ना, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सेंटी कर देता है। बट उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था वो वाला सीन कि जब श्रद्धा उनको आई लव यू बोलती हैं और उसके बाद वो बोलती हैं कि जाओ अब दुनिया जीत लो, पलट दो दुनिया, मतलब उलट वही दो। ना, हाँ मतलब लाइक वो भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो डायलॉग भी ना, कि मुझे लगता है कि आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको बैरियर नहीं बनना चाहिए किसी भी चीज़ में, बल्कि आपको सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी उस मूवी में, जो कि मोस्टली लोग जो है ना वो करते हैं कि भाई हम जो है ना कहते हैं कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हम अपने ऊपर ऐसे लिखने बैठे ना, हम शायद एक सफ़े से ज़्यादा ना लिख पाए। हो सकता है, पॉसिबल है। बाकी अभी मेरा हाल में जो रियल लाइफ वाले हैं उनके बारे में बात करते उन्हीं की हैं, बात करें। हाँ मतलब मूवीज के माध्यम से। बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो में देखकर कि वो जिस तरीके से मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और अपनी लाइफ को लेकर चीज़ें शेयर कर रहे थे, शादी को लेकर शेयर कर रहे थे, बट जो खुशी और जो एक फ्रेशनेस आपको उन दोनों के चेहरे पे नजर आ रही थी ना, सुकून, सबसे खूबसूरत वो चीज़ एक थी। सुकून था उनके Exactly. चेहरे पे, यानी कि आपको नजर आ रहा था कि वो दोनों कितनी अच्छी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। बिल्कुल, बाकी अप्स एंड डाउन तो हर किसी की बिल्कुल। लाइफ में आते हैं, बट मुझे लगता है कि आपके चेहरे जो है वो बहुत कुछ जो है वो बयान कर बिल्कुल। और देते हैं। बाकी जहाँ पे स्टोरीज की बात हो रही थी, तो मैंने कहा ईमान दी, ये खाली इंडिया की नहीं, अगर मैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ ना, क्योंकि इंडिया में आपको प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, लेकिन बाकी कंट्री में अगर उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें लोगों की स्टोरी सामने लाने की, तो आपके सामने नहीं आती। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना, तो मैं डाइजेस्ट कभी कभी जो है ना पढ़ता हूँ, तो उसमें लोगों की जिंदगियों की कहानियां आप सुनते हैं ना। चलिए, तो एक आईपीएस ऑफिसर बनने की कहानी थी ना, आप ऑन दी अदर साइड उनकी कहानियां जब पढ़ते हैं ना, तो आप जो है ना शुक्र अदा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही है। इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना एक और चीज़ सीखनी चाहिए कि मुश्किलात आपको बेहतर इंसान बनाती हैं, बट हम लोग बेहतर इंसान बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बिल्कुल। चाहे हम जितनी भी बातें कर लें, पर हम समझते नहीं है प्रैक्टिकली, हम अपने लिए कंफर्ट जोन ही चाहते हैं। सो स्टोरीज नो डाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको हर कोने से मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट क्योंकि हम लोग इस रीजन में रहते हैं, हम तो इस ज़मीन से कनेक्टेड हम हैं। इस ज़मीन से कनेक्टेड हैं, हम यहाँ के लोगों से कनेक्टेड हैं, तो उनकी स्टोरीज हम पर ज़्यादा असर करती हैं। बाकी आप ज़रूर बताइएगा किस किस ने मूवी देखी है। और भाई ये मज़े की बात ये कि अभी कल रात को ही मैंने रियल वाले मनोज सर और मैंने भी जो है श्रद्धा ना मैम देखी जिस है। दिन फिल्म देखी थी ना, हाँ, तो हाँ। उसके बाद जो है ना मैंने सर्च किया। गूगल पे सर्च किया 12वीं फेल, तो उसके बाद जो है ना मैं सारी जितनी भी रील्स थी ना उसी की रिकमेंड होना शुरू हो गई। ओके, नहीं मैंने वैसे सर्च नहीं किया था, बट ये है कि कल इंस्टाग्राम पर मुझे मतलब ऐसे इनकी पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो नजर आई, ऐसे सही। रिकमेंड हुई। एनीवे गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना मूवी किस किस को पसंद, मूवी किस किस को अच्छी लगी, विक्रांत मैसी की एक्टिंग किसको अच्छी लगी, रील और रियल लाइफ में आपको कितनी सिमिलैरिटीज लगी कैरेक्टर में, जरूर बताइएगा हम लोग कमेंट सेक्शन में। इससे ज्यादा में वीडियो लाइक, चैनल करें, सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन प्रेयर्स। गुड बाय।